Hello everyone, welcome back. So today we will discuss about different types of IV cannulation. So before proceeding, we should know about the indications of putting IV cannulas. Now सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? Number 1 for blood sampling. Number 2 to give IV fluids. Then to administer drugs and medications. Number 4 to give parenteral nutrition. And number 5 before any surgical procedure. So these are the indications जो हमें IV कैनुला से पहले चेक करनी है. इसके जो टाइप्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, विच आर रेंजिंग फ्रॉम 14 गॉज से लेके 26 गॉज तक. जितना ज़्यादा गॉज होगा उतना कम उसका डायमीटर होगा और उतना ही कम क्या होगा, उसका फ्लो रेट होगा, which means gauze is inversely proportional to outer diameter and flow rate. तो सबसे पहले जो कैनुलास होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस. ये जो कैनुलास है मैंने अरेंज करके रखा है इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है. सबसे पहले हम इनको बारी बारी करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन कलर का कैनुला. ये जो कैनुला है हमारे पास, इसका जो साइज़ है दैट इज़ 18 गॉज. इसके जो यूजेस हैं हमारे पास, सबसे पहले आ गया कोई भी पेशेंट जिसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट हो, कोई ट्रॉमा का पेशेंट, देन फ्लूइड रिससिटेशन किसी को रिक्वायरमेंट हो, और बिफोर एनी सर्जरी हम ग्रीन कलर का कैनुला है जो उसको प्रेफर करते हैं. बट ये जो कैनुला है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो इसके लिए हमारे पास बड़ी और लंबी वेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. और जो भी कैनुला हम अभी पढ़ेंगे आगे, उसमें हम देखेंगे कि जो कैनुला का पैकेट होता है उसके पीछे उसका साइज़, उसकी लेंथ और उसका फ्लो रेट मैंशनड होता है. जैसे इसमें मैंशनड है हमारे पास 18 गेज का साइज़, देन उसकी लेंथ जो है हमारे पास दैट इज़ 45 mm एंड जो फ्लो रेट है हमारे पास दैट इज़ 90 ml पर मिनट. फिर आता है हमारे पास पिंक कलर का कैनुला, जिसका जो साइज़ है हमारे पास दैट इज़ 20 गेज. ये जो कैनुला है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और ये उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिसमें हम 18 गेज का कैनुला इंसर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीज़न, और किसी को ब्लड लॉस, हैवी ब्लड लॉस हुआ है, या फिर पेशेंट डिहाइड्रेशन में है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है. उन पेशेंट्स में जो क्या होता है, उनकी वेन्स जो होती हैं वो या तो काफ़ी थिन हो जाती हैं या फिर हमारे पास नहीं मिल पाती, तो हम पिंक कलर का कैनुला प्रेफर करते हैं उन पेशेंट्स में, क्योंकि इसका फ्लो रेट जो है हमारे पास ग्रीन कलर के कैनुला से थोड़ा कम होता है, बट इट सर्व्स द पर्पस फॉर द फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आता है हमारे पास ब्लू कलर का कैनुला. ये जो कैनुला है हमारे पास, ये उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिसकी वेन्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, या फिर कोई भी पेशेंट जैसे कोई ओपीडी बेसिस पे आया है और उसको 1 या 2 बार ही कोई मेडिसिन जानी है, उनमें भी हम ब्लू कलर का कैनुला यूज़ कर सकते हैं. और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें फ्लूइड, अगर हमारे को फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उन बच्चों की, तो उस केस में भी ब्लू कलर का कैनुला यूज़ किया जा सकता है. अब आता है हमारे पास येलो और पर्पल कलर का कैनुला. जो येलो कलर का कैनुला है हमारे पास, इसका साइज़ होता है 24 गॉज एंड ये जो है हमारे पास मोस्टली न्यूनेट्स और पीडियाट्रिक्स में ही यूज़ होता है, ठीक है. और जो 26 गेज का कैनुला है, ये भी हमारे पास छोटा कैनुला होता है काफ़ी, और ये भी न्यूनेट्स में यूज़ होता है. ये 2 कैनुलास बच्चों में इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ होता है हमारे पास बहुत ही पतला होता है और छोटा होता है. तो अब हम रिकैप करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा, दैट इज़ डिफरेंट कैनुलास अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस एंड उसके कलर्स के बारे में, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरेंज कलर के बारे में, जो कितने गॉज का होता है हमारे पास, दैट इज़ 14 गेज, ठीक है. और सेकंड वन इज़ ग्रे कलर, जो हमारे पास होता है 16 गेज का. ये जो 2 कैनुलाज हैं ये हमारे पास जनरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ नहीं होते, ठीक है. फिर आ गया हमारे पास ग्रीन कलर, दैट इज़ 18 गॉज. फिर पिंक इज़ 20 गॉज, ब्लू कलर इज़ 22 गॉज, और येलो कलर इज़ 24 गॉज एंड पर्पल कलर इज़ 26 गॉज. ये जो कलर्स हैं हमारे पास ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन, ये हमारे पास होते हैं लार्ज बोर कैनुलास, एंड जो येलो और पर्पल है हमारे पास वो न्यूनेट्स एंड पीडियाट्रिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है. Thank you for watching, and for more update like this, kindly like, share and subscribe.